कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। एट द एंड ऑफ द डे जो है आप मतलब 8 बैट्समैन खिलाएं या आप 6 बॉलिंग ऑप्शंस रखें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट जस्ट मैटर्स के जो प्लेयर्स आपने खिलाए हैं कि वो डिलीवर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और मुझे याद है कि जो हमारे साबिक कप्तान थे इमरान खान, वो हमेशा इस चीज़ पर बड़ा स्ट्रेस करते थे कि यार टेस्ट क्रिकेट इज़ अबाउट स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स। अगर आप ऑलराउंडर भी खिलाएं तो फिर वो ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए कि वो बॉलिंग एज अ बॉलर भी खेलता है और एज अ बैट्समैन भी खेलता है। लेकिन गौतम गंभीर साहब के डिफरेंट आइडियाज़ हैं भाई, और उनके साथ शुभमन गिल के भी डिफरेंट आइडियाज़ हैं। एंड मतलब इतनी लंबी बैटिंग खिलाने के बावजूद भी, इतने सारे बॉलर्स खिलाने के बावजूद भी एंड रिजल्ट ये कि आज इंडिया जो है वो तीसरा टेस्ट मैच हार गया 22 रन से। ठीक है, जडेजा ने बहुत अच्छा फाइट किया और लाइक दिस वाज हिज 4th सक्सेसिव हाफ सेंचुरी इन दिस सीरीज़। एंड लाइक टिल ही वाज देयर ही ट्राइड हिज बेस्ट कि किसी तरह से जो है जो टारगेट है उसको पूरा किया जाए। आज जब इंडिया ने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 135 रन चाहिए थे एंड दे हैड 6 विकेट्स इन हैंड। एंड वो 6 विकेटों में भी जो है, जो 4 विकेटें कल गिरी थी उसमें भी एक नाइट वॉचमैन आउट हुआ था, आकाशदीप। तो इंडिया के पास चांसेस बहुत अच्छे थे जो है मतलब मैच जीतने के। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही होती है कि यू नो टेस्ट क्रिकेट में आप कुछ भी कहें, लेकिन जस्ट टेक्स 1 or 2 एक्सेप्शनल डिलीवरीज और आउटस्टैंडिंग कैच टू टर्न द टाइड आइदर वे, और वही आज एग्जैक्टली हुआ है। It took 2 exceptional deliveries, one from Jofra Archer, one from Ben Stokes, and then a very good caught and bowled by Jofra Archer again, और बस काम हो गया। इंडिया का जो ख्वाब था इंडिया का इस सीरीज़ में 2-1 लीड लेने का, वो चकनाचूर हो गया। आई थिंक के मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यार यू ट्राई टू प्ले योर बेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल बिकॉज इंडिया लॉस्ट टुडे, बट आपको पता है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं डे 1 से ये बात करता आ रहा हूँ कि भाई ये जो है ना टेस्ट क्रिकेट जो है स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स की जगह है। यहाँ पर निटी ग्रिटी ऑलराउंडर्स मतलब जब आप खिलाते हैं तो आप एक रिस्क ले रहे होते हैं। सुंदर ने, वाशिंगटन सुंदर इज़ डेफिनेटली डेवलपिंग टू अ गुड ऑलराउंडर। आप उसको खिलाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कल उसने 4 विकेटें भी ली, ही ब्रॉट इंडिया बैक इनटू द गेम विद 4 विकेट्स एंड ऑल। लेकिन आई डोंट सी अ रोल फॉर नीतीश कुमार रेड्डी इन दिस लाइनअप। ठीक है, आप कहेंगे यार वेद भाई उसने तो दोनों ओपनर्स को आउट किया फर्स्ट इनिंग्स में, उसने अच्छी खासी बॉलिंग की, उसने मतलब थोड़ा बहुत रन भी कर दिए। आज भी उसने मतलब जो है क्या इसको बोलते हैं, अपना 13 रन किए, सब कुछ किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही कुडंट डिलीवर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो जो आज बेन स्टोक्स ने किया, अगर पिछला टेस्ट जो है वो शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से इंडिया को जिताया 430 कुछ रन्स करके, तो बेन स्टोक्स ने आई फील कि ये टेस्ट मैच जिताया इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग से। यानी कि एक आदमी जो इतना इंजरी प्रोन है और जिसके इतने मसले रहे इंजरीज़ के, फिटनेस के इन द पास्ट, द गाय बोल्ड 24 ओवर्स फॉर 48 रन एंड 3 विकेट्स। आई मीन जो उसके स्पेल्स थे, लंबे लंबे स्पेल्स थे उसके, 8-9 ओवर के तक उसने स्पेल कराया था। यू कुड सी कि कितना वो ये मैच जीतना चाह रहा था। तो आई जस्ट फील कि आगे गोइंग हेड इनटू द सीरीज, स्टिल इंडिया इज़ वेरी मच इन द सीरीज, देयर आर 2 मैचेस टू गो, बट दे रियली हैव टू सीरियसली कंसिडर कि भाई मतलब क्या 6 बॉलिंग ऑप्शन रखना ज़रूरी है। फिर दूसरा ये कि क्या नंबर 8 तक बैटिंग खिलाना ज़रूरी है। मतलब नंबर 8 तक बैटिंग, जब आपके टॉप 5 में से अगर रन नहीं बन रहे तो आप कितने भी नीचे खिला दें कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। जडेजा तो वैसे ही खेलता है, मतलब वो तो मतलब कैसे बोलते हैं, अगर आप इस सीरीज़ से पहले भी देख लें तो ही वाज ऑटोमेटिक चॉइस इन द इंडियन टीम एज ऑलराउंडर। ही इज़ द जेन्युइन ऑलराउंडर इन दिस टीम बेसिकली। एंड आई फील कि उसको उस तरह से एज अ बॉलर शायद नहीं इस्तेमाल किया शुभमन गिल ने सीरीज़ में जिस तरह करना चाहिए था। लेकिन ये 8 नंबर तक बैटिंग खिलाना नीतीश कुमार रेड्डी जगह नहीं बनती भाई साहब, सीधी बात है। लेकिन बहरहाल मतलब वही वाली बात है कि जैसे मैं खुद कहता हूँ हमेशा कि वो कहते हैं ना कि क्या उसको कहते हैं, जब आप जीतते हैं तो हर चीज़ सही लगती है, जब आप हारते हैं तो फिर आपको सारे वीकलिंग्स नज़र आना शुरू होते हैं, या आप जो डिसीजन होते हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं। तो गंभीर के जो टैक्टिक्स रहे हैं सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड्स, एक टेस्ट में तो कामयाब रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट मैच में वो कामयाब नहीं हो पाया। एंड आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल मेरी काफ़ी एक मतलब डिबेट हो रही थी एक साहब से
वो बड़े क्रिकेट मतलब फ़ैन क्या मतलब इज़ अ वेरी गुड मतलब इज़ गॉट वेरी गुड नॉलेज ऑफ क्रिकेट। तो कल मेरी उससे ये डिबेट चल रही थी कि यार इंडिया हैव बीन वेरी लकी कि इस सीरीज़ में सो फार इंडिया को वो टिपिकल इंग्लिश पिचेस नहीं मिली जहाँ सीम स्विंग बहुत होता रहता है, पाँचों दिन होता रहता है। इंडिया को तीनों टेस्ट में, चाहे आप लीड्स ले लें, चाहे कैसे बोलते हैं अपना एजबेस्टन ले लें, चाहे इवन ये लॉर्ड्स ले लें, आप यहाँ पर इंडिया को ऐसी पिचेस मिली हैं जो कि ऑन द स्लो साइड रही है, जिसमें इतना एक्सट्रीम जो है वो पेस एंड मतलब सीम एंड स्विंग नहीं रहा है, और दे हैव जनरली बीन गुड फॉर बैटिंग इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई योरसेल्फ। तो आई थिंक इंडिया गोइंग डाउन 1-2 इन द सीरीज, लूजिंग दिस सेकंड लाइक दिस थर्ड टेस्ट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर देम, इसलिए बिकॉज दे गिवन द सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट दे आर गेटिंग इन द सीरीज, they should have got this target that they were set, which was not a very big target at all. और उन साहब ने मुझसे कहा, कहने कि यार कि वेद भाई ये जो इंग्लिश सीज़न चला है, पूरा समर चला है, ये काफ़ी गर्म है, अब तक गर्मी बहुत पड़ रही है, रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, और इवन काउंटी मैचेस में जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, एंड टू अ एक्सटेंट ही इज़ वेरी राइट ऑल्सो। बट देन एट द सेम टाइम मैंने ये भी नोट किया है कि वेदर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इंग्लैंड में पिचेस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर कि बॉल कैसे बिहेव करती है। आज भी जब सुबह को जब मैच हुआ तो हल्का सा ओवरकास्ट था, और बस आप देखें कि थोड़ा बहुत वो जो ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से इधर उधर थोड़ा सा बॉल ने डिप किया, बट द टू बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय जॉफ्रे आर्चर एंड बेन स्टोक्स वर एक्सेप्शनल, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। आर्चर making a comeback after 4 years in test cricket, he has bowled, I think he is one of the success stories for England in this test match, क्योंकि एक बंदा जब 4 साल बाद मतलब लंबी क्रिकेट खेल रहा है, लोगों को मतलब वही साहब ने मुझसे ये चीज़ पॉइंट रेस की थी कि यार आर्चर ने सिर्फ 18 ओवर कराए तो बड़ा गैम्बल कर रहा है इंग्लैंड। बट आई थिंक द वेरी फैक्ट द वे इंग्लैंड लॉस्ट द सेकंड टेस्ट, उसके बाद उनको लगी है, उनको झटका लगा, उन्होंने कहा कि नहीं यार इस सीरीज़ में हमने वापस आना है, सो दे टुक अ गैम्बल विद आर्चर। एंड व्हाट आई हर्ड इज कि मार्क वुड भी जो है उसने मतलब इंडोर बॉलिंग शुरू कर दी है। दे मे बी पुशिंग टू इवन हैव हिम फिट इन टाइम फॉर द लास्ट टेस्ट, लेकिन आर्चर ने अपना रोल प्ले किया भाई। उसके जो स्पेल्स थे ना फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस टेस्ट, ही शोड दैट ही इज़ गॉट पेस, और जो उसकी चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगती है ना वो ये लगती है कि ही इज़ गॉट सच अ ईजी एक्शन, मतलब इतना सिंप्लीफाइड उसका एक्शन है, और इतने आराम से मुझे थोड़ा बहुत जो है ना वसीम की याद आती है। हालांकि वसीम तो खैर शोल्डर मतलब ज़्यादा अपना इस्तेमाल करता था, लेकिन आर्चर भी एफर्ट आपको नहीं नज़र आएगा इतना कि कोई एफर्ट डाल रहा है, लेकिन देन ही गेट्स द बॉल टू रियली मतलब कैसे बोलते हैं 90 माइल्स पर आवर से ऊपर गया हुआ इस टेस्ट के मैच के अंदर। और जो उसने आज ऋषभ पंत को बोल्ड मारा, उसमें अगेन आई फेल्ट देयर वाज द स्लाइट सेम्पलेंस ऑफ यू नो जो कल मैं जिस थीम पे बात कर रहा था कि शोइंग रिस्पेक्ट टू द बॉलर एज पर दिस सिचुएशन। आई थिंक कि जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आया केएल के साथ, और केएल उस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो आई फेल्ट कि ऋषभ पंत को आज थोड़ा सा अपना टेम्पर करना चाहिए था अपने नेचुरल गेम को, कम से कम शुरू के 1 घंटे के लिए, कि थोड़ा सा 1 घंटा निकल जाए। 1 घंटा अगर कोई विकेट नहीं गिरती इंडिया की तो बहुत फ़र्क पड़ता मतलब मैच के ऊपर, इसलिए क्योंकि फिर इंग्लैंड के बॉलर्स का काफ़ी जो है वो हवा निकल जाती है कि यार 1 घंटे से हमें विकेट नहीं मिली। क्योंकि इस टेस्ट मैच में याद रखिएगा फर्स्ट सेशन में विकेटें गिरी है, लेकिन एज़ यूजुअल जो होता है ऋषभ पंत जिस तरह खेलता है अपना गेम, उसने एक शॉट खेला आर्चर को, ही वांटेड टू यू नो लाइक मतलब स्टैम्प हिज अथॉरिटी ऑन जॉफ्रे आर्चर, वन हैंडेड शॉट, बॉलर ड्राइव, बैक ड्राइव फील्ड अच्छा शॉट था, चौका हुआ, लेकिन मतलब उसके बाद जिस तरह से आर्चर ने आके उसको बोल्ड मारा है और उसकी ऑफ स्टंप गई है उड़ते हुए, मतलब वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में इससे अच्छा नज़र आपको नहीं मिलेगा कि रॉ फास्ट बॉलर बोल्ड मार रहे हैं एक बैट्समैन को। और उसके थोड़ी देर बाद जो है जिस तरह बेन स्टोक्स ने आउट किया केएल राहुल को, वो बॉल जितनी अंदर आई है, इट वाज लाइक यू नो आई थिंक कि वो जो कहते हैं ना कि लॉर्ड्स पे वो जो स्लोप है जिसकी वजह से बॉल कभी कभार जो है अगर स्लोप पे गिरती है तो वो पुश करती है, ज़्यादा फ्रिक्शन से अंदर आती है, तो वही हुआ। अपील हुई, एम्पायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन जो रूट कन्विंस्ड स्टोक्स के तुम लो रिव्यू, उसने रिव्यू लिया और वो डेड एंड बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप पे बॉल लग रही थी। हाइट का लग रहा था कि शायद हाइट की वजह से हुआ, लेकिन हाइट भी जो है नॉर्मल थी। तो दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया, लूजिंग ऋषभ पंत एंड केएल राहुल फॉर 81। और उसके बाद फिर जो है वाशिंगटन सुंदर 82 पे आउट हुआ, उसका जिस तरह से कैच लिया उसने, क्या कहते हैं अपना, बल्कि अगले ओवर में आउट हुआ सुंदर, और उसका जो कॉटन बोल्ड लिया है राइट पे डाइव मारते हुए आर्चर ने, आई मीन
out exceptional fielding effort by Archer, and these are things which win you matches. So 3 wickets gone, like in the first few overs itself, in the first hour, half an hour itself was like कहानी वहीं मुक चुकी थी. लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का था कि नहीं, ये भी नीतीश कुमार रेड्डी है, तो देखते हैं जडेजा के साथ. उससे थोड़ी देर बैटिंग की भी उसने जडेजा के साथ, लेकिन आई डोंट नो यार, मतलब गंभीर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, कैसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है. लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट के, आई रिपीट इट अगेन, कि स्पेशलिस्ट प्लेयर्स का कोई भी तोड़ नहीं होता टेस्ट क्रिकेट के अंदर. लेकिन बहरहाल ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट ही ऑल्सो देन कॉट बिहाइंड ऑफ वोक्स, और गंदा शॉट खेला वो भी. और इवन बुमराह, आई फेल्ट के लाइक बुमराह ने इतनी मेहनत की, और 133 बॉल्स की पार्टनरशिप थी बुमराह और जडेजा की. और लाइक इन द सेकेंड सेशन इंग्लैंड वर फ्रस्ट्रेटेड. यू कुड सी कि बेन स्टोक्स जितना ज़्यादा हाइपर हो रहा था, कि जैसे जैसे, क्योंकि जब बुमराह आया बैटिंग करने, तो इंडिया वो लाइक डेड, लाइक डन एंड डस्टेड. 8 विकेटें गिर चुकी थी, तकरीबन कोई 82-83 रन चाहिए थे जीतने के लिए. लेकिन बुमराह ने बड़ा भाई कैरेक्टर शो किया. ही बैटेड वेरी वेल विद जडेजा. जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की. तो बुमराह ने जब इतनी मेहनत कर दी, 53 बॉल आपने फेस किए, आपने सब कुछ किया, इतना साथ दिया, उसके बाद वो बेन स्टोक्स की गेंद पे, मतलब जो है ना, ही फेल इनटू अ ट्रैप, के वो मतलब हुक शॉट खेलने के चक्करों में जो है वो आउट हो गया. और फिर सिराज ने भी आगे काफ़ी देर तक बैटिंग, मतलब बुमराह और उसने जडेजा ने तकरीबन कोई 35 रन ऐड किए. उसके बाद सिराज आया, वो 170 से स्कोर ले गया जडेजा के. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही, मतलब कैसे बोलते हैं, शोएब बशीर ने जो है वो इनसाइड एज पे उसको बोल्ड कर दिया. तो 170 पे इंडिया आउट हुआ. दे लॉस्ट बाय 22 रन. जडेजा लेफ्ट 61 नॉट आउट. एंड मे बी ये भी था कि शायद जब वो आउट हुआ था बुमराह, तो मे बी जडेजा शुड हैव टेकन अ फ्यू मोर चांसेस, नोइंग कि अब लास्ट मैन रह गया. लेकिन इन हाइंडसाइट तो आप बहुत बातें कर सकते हैं यार, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. लेकिन आई थिंक कि मतलब दिस इंग्लैंड टीम टुडे जस्ट शोड दैट दे आर वेरी कीन टू विन दिस सीरीज़. मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाह जो थी जीतने की, वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया से, टू बी वेरी ऑनर. मतलब जिस तरह से वो चढ़ चढ़ के आज आ रहे थे, मतलब जिस तरह से वो मतलब एक्ट अप थे, दे पुशिंग देमसेल्व्स टू टेक विकेट्स, इट जस्ट दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एनी टेस्ट मैच. लेकिन for Test cricket, I think this series is a wonderful thing happening to Test cricket. जो लोग कहते हैं कि Test cricket में जान नहीं है, ये नहीं है, कम से कम ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि जो टॉप टीम्स हैं, 3-4 टीम हैं, जब क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट होती है तो लोग देखना चाहते हैं. आज लॉर्ड्स पे फुल हाउस था लास्ट डे, लेकिन उसके बावजूद जो है टिकट सोल्ड आउट. पिछला टेस्ट हुआ, वो भी 5वें दिन तक गया, उसमें भी टिकट सोल्ड आउट थी फाइनल डे. एंड द गुड थिंग इज़ दैट दिस सीरीज इज गोइंग इनटू द व्हाट यू कॉल इट 5th day. All 3 matches have gone to the 5th day. So this series is really turning out to be a big boost for Test cricket, for the survival of Test cricket. आप दूसरी तरफ देखें, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया और उसका वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच हो रहा है यार, जमैका में. अब जमैका वो जगह है वेस्ट इंडीज़ में, एक ज़माने में इट वॉज सपोज टू बी द फास्टेस्ट विकेट आफ्टर पर्थ इन द क्रिकेट वर्ल्ड. इतनी तेज़ विकेट बनती थी यार, इतनी तेज़ विकेट बनती थी कि एक वक्त में तो ऐसा हो गया था, आई डोंट नो, बैक इन द 70s समथिंग ऐसा हुआ था कि जो मतलब लेट बिशन सिंह बेरी थे, व्हेन ही वाज इंडियन कैप्टन, ही हैड टू रिटायर मतलब द इनिंग्स बेसिकली, क्योंकि ही वाज अफ्रेड के जो बॉलर्स हैं उनको चोट ना लगे. इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स एक टेस्ट मैच में. तो जमैका इज़ टू बी दैट सॉर्ट ऑफ विकेट पिच. अब तो खैर वैसी नहीं थी, लेकिन भाई ये जो मतलब टेस्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ से तीसरा, अगर कल जिन लोगों ने देखा है टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच है, क्या बॉलिंग मतलब देखी हमने, सीम मूवमेंट, बाउंस, एंड यू नो लाइक इस वेस्ट इंडीज़ के जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो शमार जोसेफ है, चाहे वो अलजारी जोसेफ है, चाहे वो जेडन सील्स हो, चाहे इवन वो जस्टिन ग्रीव्स हो, आई मीन दे आर फाइटिंग फायर विद फायर. मतलब जितना ऑस्ट्रेलिया तो खैर बहुत एक्सपीरियंस लाइनअप है ना, हेजलवुड, बल्कि इस टेस्ट में तो उन्होंने स्कॉट बॉलैंड को भी खिलाया है, तो उनकी तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है. आई मीन गिवन कि हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस एंड बॉलैंड. लेकिन भाई वो जो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे. कल जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मतलब जो क्या कहते हैं वो एक मेक ओवर किया है ना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों का, मतलब ऑस्ट्रेलिया को तो हिला के रख दिया था उन्होंने. ऑस्ट्रेलिया ने 147 पे आउट किया, इनको 147 पे आउट किया. दे टुक अ लीड एंड फर्स्टली लीड. लेकिन उसके बाद व्हेन दे केम टू बैट अ सेकंड टाइम ऑन द सेकंड डे, क्या बॉलिंग की थी इन्होंने यार. शमार जोसेफ, आई मीन
लिटरली, यानी कि इट वाज लाइक ग्रेट फन टू वॉच, मतलब इट वाज और चांटिंग हो रही थी क्राउड से जब वो वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर आ रहे थे, तो वो पुराना ज़माना याद आता था कि जब वेस्ट इंडीज़ की ग्रेट फास्ट बॉलर होते थे तो जब वो बॉलिंग करते थे विजिटिंग टीम के बैट्समैनों को, तो पूरा क्राउड उनके पीछे होता था। तो वही वाला एक माहौल बना हुआ था। उतना क्राउड तो खैर नहीं था, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, लेकिन इट जस्ट शोड द गट्स एंड ग्रिट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल्सो। मतलब एट वन स्टेज दे वर लाइक 60 for 6 एंड ऑल, लेकिन यार है बड़ी ग्रेटेड टीम, कुछ भी कहो, मतलब हार नहीं मानते, हथियार नहीं डालते इतने आसानी से यार, लगे रहे। और अभी मतलब लग तो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये टेस्ट मैच, क्योंकि 170 से ऊपर की तो उनकी लीड हो गई है। लेकिन यार फंटेस्टिक एग्जिबिशन ऑफ फास्ट बॉलिंग, और लगता यही रहा कि आज तीसरा दिन है, टेस्ट मैच खत्म होगा। और वेस्ट इंडीज़ में एक डे एंड नाइट टेस्ट मैच देखने का एक मज़ा एक अलग आ रहा है, ये भी मैं बता दूँ। इट्स स्पेक्टिकल इफ़ यू वॉच इट, क्योंकि बॉल जिस तरह से सीम वगैरह कर रही है, हा, मतलब टोटली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वी सॉ एट लॉर्ड्स, कि जहाँ बॉल इतना कुछ कर ही नहीं रही थी, वहाँ तो भाई उफ ऐसे जा रही है बॉल धावा करके, मतलब बंदे जो है ना बैट्समैन भी ले हुए बिल्कुल वहाँ पर। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। टेक केयर, मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।